जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 6 गणित की शिक्षण योजना देखेंगे। प्रकरण का नाम है ज्यामितीय अवधारणाएं और यह लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षण योजना है। इसको विभिन्न जिलों के शिक्षकों के द्वारा सम्मिलित रूप से मिलकर के बनाया गया है। तो यहाँ देख लीजिए शिक्षण योजना, नीचे लर्निंग आउटकम है। लर्निंग आउटकम क्या है? बच्चा रेखा, रेखाखंड एवं किरण का अंतर समझता है और उन्हें रेखांकित कर लेता है। प्रकरण का नाम है ज्यामितीय अवधारणाएं। अपेक्षित पूर्व ज्ञान है बच्चे द्विआयामी या त्रिआयामी आकृतियों की समझ रखते हैं, अर्थात बच्चे 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल आकृतियों की समझ रखते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्यामितीय रचनाएं। पाठ सामग्री में देख लीजिए जियो बोर्ड, कुछ परिवेशी वस्तुएं, रबड़ बैंड। 65 मिनट की योजना है। यहाँ देखिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया में 4 कॉलम है, क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। पहली हेडिंग देख लीजिए क्या है? शिक्षण के प्रारंभ में समय में 5 मिनट, आकलन के तरीके में बातचीत एवं प्रश्नोत्तर। बच्चों, आप अपने आसपास विभिन्न आकृतियों की वस्तुएं देखते हैं, जैसे मेज, पुस्तक, डिब्बा, गेंद, पेंसिल, फल, सब्जी आदि। प्रत्येक वस्तु की अपनी एक अलग आकृति होती है। आज की कक्षा में हम विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के विषय में चर्चा करेंगे और उन्हें समझेंगे। नंबर दूसरी हेडिंग है शिक्षण के दौरान 10 मिनट का समय, आकलन के तरीके में बच्चों के कार्य और उनकी प्रतिभागिता देख करके। गतिविधि 1 है चर्चा पर चर्चा। बच्चों, निम्न आकृतियों को हाथ से छूकर देखिए, आपको क्या प्रतीत होता है? छूने पर कुछ आकृतियां सपाट लगती हैं तथा कुछ में आपको उभार महसूस होता है, जैसे आपकी माचिस की डिब्बी, ब्लैक बोर्ड, पटरी, स्केल आदि, जिसके प्रत्येक पृष्ठ फलक को छूने पर सपाट प्रतीत होते हैं। ऐसे पृष्ठ या तल को समतल कहते हैं। यहाँ देखिए चित्र में यह दिखाया गया है। जिन वस्तुओं को छूने से उभार महसूस होता है तथा जिनमें कोई स्पष्ट फलक नहीं होती है, उनके पृष्ठ या तल को वक्र तल या वक्र पृष्ठ कहते हैं, जैसे नींबू, गेंद, अमरूद आदि। यहाँ देखिए गेंद है, नींबू है या अमरूद है। प्रत्येक वस्तु में पृष्ठ या तल होते हैं, या तो समतल या वक्रतल, परंतु कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनमें समतल और वक्रतल दोनों होते हैं, जैसे आधे कटे नींबू में दोनों तल हैं। आधा कटा नींबू है तो देखिए ऊपर यह समतल हो गया, नीचे वक्रतल हो गया, तथा अंदर का भाग सपाट अथवा समतल है। बेलनाकार लकड़ी का टुकड़ा, इसको अगर हम छूकर देखें तो चारों ओर का उभरा हुआ भाग वक्रतल तथा ऊपर नीचे का भाग छूने पर समतल प्रतीत होता है, अर्थात बेलन के आकार की वस्तुओं में समतल वक्रतल दोनों होते हैं। आपकी पेंसिल भी बेलनाकार है, इसमें 2 समतल व 2 वक्रतल हैं। गतिविधि 2 15 मिनट का समय, बच्चों के कार्य और उनकी प्रतिभागिता देखकर। बच्चों, अब हम कुछ और आकृतियां देखेंगे और उन पर विचार करेंगे। नंबर 1, यह एक आकृति है जिसका प्रारंभिक बिंदु ए तथा अंत बिंदु बी है। यहाँ देखिए ए और अंत बिंदु बी। अब बताइए कि क्या इस आकृति का प्रारंभिक बिंदु एवं अंत बिंदु एक ही स्थान पर है, अर्थात संपाती हैं, या अलग अलग हैं? ऐसी आकृतियाँ जिनके प्रारंभिक एवं अंत बिंदु अलग अलग हों अथवा संपाती न हो, खुली आकृति कहलाती है। तो यह खुली आकृति। बच्चे उत्तर देते हैं प्रारंभिक एवं अंत बिंदु अलग अलग हैं। अब इस आकृति पर विचार कीजिए। इस आकृति में प्रारंभिक बिंदु ए तथा अंत बिंदु बी को देखकर बताइए कि प्रारंभिक बिंदु ए तथा अंत बिंदु बी एक ही स्थान पर अर्थात संपाती है अथवा अलग अलग हैं। यहाँ देखिए एक ही पे। ऐसी आकृति जिनके प्रारंभिक एवं अंत बिंदु संपाती हो वह बंद आकृति होती है। बच्चे उत्तर देते हैं कि प्रारंभिक बिंदु तथा अंत बिंदु एक ही स्थान पे हैं। देख लीजिए एक ही पॉइंट पे ए और बी दोनों हैं, एक वृत्त बन रहा है। गतिविधि 3 समय 15 मिनट, आकलन के तरीके में बच्चों के कार्य और प्रतिभागिता को देखकर। बच्चों, किसी ज्यामितीय रचना की मूल इकाई या स्रोत आकृति बिंदु माना गया है। एक बिंदु बिंदु को पॉइंट कहते हैं, वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, अर्थात बिंदु की कोई विमा नहीं होती, अर्थात न उसमें लंबाई होती है, न चौड़ाई और न ही ऊंचाई। बिंदु चित्र में ए एक बिंदु है। ए चित्र में ए1, यहाँ देखिए ए1 क्या है? बिंदु है। रेखा, यहाँ देखिए ये रेखा है, यहाँ देखिए ये भी क्या है? रेखा एक चौड़ाई रहित लंबी होती है, अर्थात रेखा एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है, अर्थात रेखा एक पतली से पतली लंबाई की आकृति है। रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता, अर्थात रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली हुई है। यहाँ देखिए तीर दिखाया गया है, दोनों दिशाओं में वे अनंत तक बढ़ सकती हैं। ज्यामिति में रेखा से अभिप्राय संपूर्ण रेखा से होता है, न कि उसके किसी एक भाग से। यदि रेखा पर
दो बिंदु ए व बी दिए गए हों तो उसे ए बी के ऊपर दोनों सिरों पर तीर के निशान लगाकर चित्र के अनुसार या बिंदु न दिए जाने पर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से निरूपित करते हैं, जैसे रेखा यम, रेखा यन, रेखा यम, रेखा यन, रेखा यम। किरण, तो देखिए एक ही तीर है, इधर नहीं, अर्थात ये इधर रेखा बढ़ेगी, इधर नहीं बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, किरण होगी। बच्चों, आपने दीपक को टॉर्च निकलती ही प्रकाश की किरणों को देखा होगा। निकलते सूर्य से ही प्रकाश की किरणें हम तक पहुंचती हैं। किरणों को एक तरफ तीर के निशान द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे ए बी, जहां ए प्रारंभिक बिंदु या बी या निगमन बिंदु है। यहाँ देखिए टॉर्च। रेखाखंड, रेखा के किसी भाग को रेखाखंड कहते हैं जिसमें दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं, जैसे विभिन्न चित्रों में आप देख रहे हैं। चित्र में ए बी रेखाखंड है, ए व बी, यहाँ देखिए तीर नहीं है, अर्थात इसी एक खंड है, टुकड़ा है, जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए, इसे जियो बोर्ड और रबड़ बैंड द्वारा गतिविधि के आधार पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे जहाँ ए बी रेखा पी क्यू किरण के एल रेखाखंड है। ए बी रेखा, यह देखिए रेखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों ओर क्या है, यह तीर है, तो यह ए बी रेखा हो गई। पी क्यू, पी क्यू देख लीजिए, यह पी है, ये क्यू है, यहाँ देखिए एक ही तरफ तीर है, रेखाखंड हो गया। और के एल पी क्यू किरण, यह किरण है, यह क्या है, यह रेखा है, यह रेखा, यह किरण, अब यह रेखाखंड, क्योंकि यहाँ देखिए 2 पॉइंट मिल जाए, एक के अब एक एल। एक तल में यदि 2 रेखाओं रेखाखंड रेखा युग्म को खींचा जाए तो निम्न स्थितियाँ होंगी। नंबर 1, रेखा युग्म एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए इसी बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद काटती हैं। रेखा युग्म को बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ देखिए, ज्यामितीय रचना की मूल इकाई या स्रोत आकृति बिंदु है। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, अर्थात एक विमीय होती है, जिसका विस्तार विपरीत दिशाओं में अपरिमित होता है। रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। रेखा ए बी को ए बी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोनों ऊपर और तीर लगा हुआ है। रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी छोटे अक्षर जैसे यल, यम, यन आदि लिखकर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। रेखा के किसी भाग को रेखाखंड कहते हैं जिसमें दोनों ओर दोनों अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड को ए बी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ तीर नहीं लगा, केवल ऊपर एक लाइन खींची गई है। किरण रेखा का एक भाग है, यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है और एक दिशा में अंतहीन होती है। अब देखिए किरण ए बी को, यहाँ देखिए तीर के द्वारा ए बी उसके ऊपर तीर लगा दिया, प्रदर्शित करते हैं। और सब चित्र में भी देखिए यहाँ दिखाया गया है, सब चित्र में दिखाया गया है। नंबर का, समतल पर कोई 3 रेखाएं लेने पर निम्नलिखित 4 स्थितियों में से कोई एक ही स्थिति बनेगी। तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों। समांतर देख लीजिए हैं। तीनों रेखाओं में कोई 2 आपस में समांतर होता है, तीसरी रेखा उसे प्रतिच्छेद करती हो। या देखिए 2 समांतर हैं, एक प्रतिच्छेद करती है। 3 रेखाओं में से कोई भी रेखा उसमें प्रत्येक, तो 3 रेखाओं में से कोई भी रेखा आपस में समांतर न हो तथा उनमें से प्रत्येक 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ देखिए 3 रेखाओं में से कोई 2 रेखा आपस में समांतर न होता, तीनों रेखाएं एक दूसरे को एक सर्वनिष्ठ बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती हैं। ऐसी रेखाओं को एक बिंदुगामी रेखाएं कहते हैं तथा बिंदु ए को उनका संगमन बिंदु कहते हैं। देखिए यह संगमन बिंदु, तीनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ए पे काट रही हैं, तो यह क्या है, यहाँ देखिए ये संगमन बिंदु है। संरेख बिंदु एक रेखीय बिंदु, एक तल में स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख एक रेखीय बिंदु कहलाते हैं यदि वे सभी एक ही रेखा पर स्थित हों। जैसे यल, यम, यन, ओ संरेख हैं। यल, यम, यन, ओ, उनको मिलाने पर एक रेखा देखिए तैयार हो जा रही है, यह एक रेखा पर स्थित है ये बिंदु, तो संरेख होंगे। नंबर 3 हेडिंग है शिक्षक के बाद में 10 मिनट का समय। इसमें देखिए आकलन के तरीके, बच्चों के कार्य और प्रतिभागिता को देखकर शिक्षक सभी गतिविधियों को पूरा करने के बाद पाठ योजना का समेकन करेंगे। सभी ठोसों में सतह होती है, सतह को तल कहते हैं। हमारे आसपास उपलब्ध सभी वस्तुओं में तल होता है। तल 2 प्रकार के होते हैं, समतल सपाट एवं वक्रतल। कुछ वस्तुओं में समतल, कुछ वस्तुओं में वक्रतल तथा कुछ वस्तुओं में समतल वक्रतल दोनों होते हैं। जिन आकृतियों के प्रारंभिक एवं अंत बिंदु संपाती होते हैं
उन्हें बंद आकृति एवं जिन आकृतियों के प्रारंभिक एवं अंत बिंदु अलग अलग अर्थात संपाती नहीं होते उन्हें खुली आकृति कहते हैं। ज्यामिति रचना की मूल इकाई या स्रोत आकृति बिंदु है। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है अर्थात एक विमीय होती है जिसका विस्तार विपरीत दिशाओं में अपरिमित होता है। रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के किसी छोटे अक्षर यल यम यन आज से लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। रेखा के किसी भाग को रेखाखंड कहते हैं जिसमें दोनों ओर अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड को AB से प्रतीत करते हैं। किरण रेखा का एक भाग है, यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है और एक दिशा में अत्यंत अंतहीन होती है। किरण को AB से प्रतीत करते हैं। यहाँ देखिए, जिसमें समतल और वक्रतल दोनों है तथा उस चित्र में समतल और वक्रतल को प्रतीत करो। अपनी अंग्रेजी की वर्णमाला को लिखकर उसमें से कौन कौन से लेटर खुली आकृति बनाते हैं, कौन कौन से लेटर बंद आकृति बनाते हैं, बताइए। अपनी कॉपी में रेखा रेखाखंड और किरण चित्र बनाकर समझाइए। चित्र देखकर खुली व बंद आकृति की पहचान कीजिए। इसमें खुली आकृति कौन है, बंद आकृति कौन है। 10 मिनट का समय पद्धतकार को देख करके। अब यहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, सौजन्य से। यह पाठ योजना श्रीमती मधुरमा श्रीवास्तव सहायक अध्यापिका BKT लखनऊ द्वारा निर्मित की गई है। तो देखिए इनके द्वारा बहुत अच्छी शिक्षण योजना बनाई गई है, इनको बधाई दिया जाता है। और यह शिक्षण योजना अगर बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो वह अपने लर्निंग आउटकम को आसानी से सीख पाएंगे। धन्यवाद।